या दोनों पर्सन्स भी किस में है, मोशन में है। तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पे तो किस में है, रेस्ट में है, और दूसरे ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर हम दूसरे विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें तो किस में है, मोशन में है। ये दोनों पर्सन्स अगर हम व्हीकल को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लें तो with the frame of reference vehicle these are at rest, but with the frame of reference ground on which this third person is standing these two objects are in motion। ठीक है, अगर हम एक थर्ड एग्जांपल और लें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए, सपोज मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, मैं अर्थ पे हूँ, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट भी, दूसरा कोई पर्सन भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, उसके लिए मैं किस पे हूँ, रेस्ट पे हूँ, जिसके लिए मेरा ग्राउंड क्या है, ये अर्थ क्या है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तीसरा एक पर्सन है जो कि मून पे है, उसके लिए हम दोनों किस में है, क्योंकि अर्थ वो मून पे है, अर्थ मूव कर रही है और अर्थ के साथ ये दोनों पर्सन्स भी क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उस पर्सन जो कि मून पे है उसके लिए ये दोनों भी किस में होंगे, मोशन में होंगे। सो वी कैन नॉट से कि एब्सोल्यूट रेस्ट कुछ होता है और एब्सोल्यूट मोशन कुछ होता है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट एक टाइम पे एक के लिए रेस्ट पे हो सकता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो मोशन में हो सकता है। सो रेस्ट, फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन वी हैव कंक्लूडेड रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। दोनों ही क्या है, दोनों ही रिलेटिव है। एट द सेम टाइम वन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट एंड एट द सेम टाइम द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी at the motion also. So rest and motions are relative. So I hope you have understood the concept of object, rest, motion, frame of reference, and how rest and motion are relative to each other. Now we will move forward and we will study further the concept of motion. What is motion? Now we have understood. Now we will understand three types of motion. First is 1D. 1D means one-dimensional motion, two-dimensional motion and three-dimensional motion. क्या होता है 1D, 2D and 3D? Suppose यहाँ पे मैं एक X, Y, Z frame of reference. This is X, Y, Z. एक्स वाई जेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर लेती हूँ, कंसिडर कर लेती हूँ, एंड वी विल स्टडी वन डायमेंशनल मोशन। सपोज एक बॉल है जो फ्री फॉल नीचे की तरफ आ रही है, फ्री फॉल नीचे की तरफ आई इस पोजीशन में, अगर मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ तो ये नीचे की तरफ आ रही है। सपोज इस बॉल की यहाँ पे एक पोजीशन है दैट इज एक्स, तो 0 ही है, y1 एंड z भी क्या है, 0। जब ये बॉल यहाँ से यहाँ पे आई तो इसकी पोजीशन है y2 एंड z इज ऑल्सो 0। x कोऑर्डिनेट इज 0, z कोऑर्डिनेट इज 0, द कोऑर्डिनेट विच इज चेंजिंग इज y ओनली। यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है दैट इज 0, y3 एंड 0। यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है 0, y5 एंड 0। दैट मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे चेंज हो रहा है आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, ओनली दिस y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। सो जब हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, when we are able to specify the motion of an object with the help of one single coordinate, so such a motion is known as one dimensional motion. That means किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को बताने के लिए या स्पेसिफाई करने के लिए जब एक कोऑर्डिनेट ही आउट ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z, सिर्फ वन कोऑर्डिनेट ही सफिशिएंट है उस ऑब्जेक्ट के मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए, देन द मोशन इज सेड टू बी वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, सपोज वन
car is moving in this direction. This is a car and which is moving in this direction. मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेती हूँ like this. यहाँ पे ये गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग. यहाँ पे अगेन इसकी पोजीशन x1 है, y0 है और zb क्या है 0. यहाँ पे इसकी पोजीशन x2 है, y0 है और zb 0 है. अगेन इसकी पोजीशन x3 है, y0 है और zb 0 है. That means the only coordinate which is changing continuously is x only. Y and z coordinates are not changing. So to specify the motion of this vehicle, only one coordinate, that is x coordinate out of the three coordinates, is sufficient. So such a motion is known as one dimensional motion. So one dimensional motion is that motion in which out of the three coordinates only one coordinate is sufficient to specify the motion, you specify the position of the object. So this is one dimensional motion. अब आप समझ गए होंगे टू डायमेंशनल एंड थर्ड डायमेंशनल, जिसमें दो coordinates are sufficient to specify the motion of an object, in which third में in which all the three coordinates are required to specify the motion of an object. Such a motion is known as 3D motion या फिर 3-dimensional motion. अब 2D का एक एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है x, y and z, and in this frame of reference this is an object whose motion is circular motion. ये एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में है. अब इस ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन में अगर हम कुछ पॉइंट्स ले लें, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इन चारों पॉइंट्स पे ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी अलग अलग पोजीशन है. ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है. अब यहाँ पे इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1, y1, z, x1, y1 होंगे, यहाँ पे x2, y2 होंगे, यहाँ पे x3, y3 होंगे, यहाँ पे x4, y4 होंगे. That means जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेशनल मोशन में है, सर्कुलर मोशन में है, इन दैट केस टू कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग. ये अगर हमने यहाँ पे एक्स वाई लिया है तो एक्स वाई आर चेंजिंग. अगर हम यहाँ पे वाई जेड लेते तो वाई जेड चेंजिंग, अगेन वाई जेड इज डिफरेंट, अगेन वाई जेड इज डिफरेंट एंड अगेन वाई जेड इज डिफरेंट. सो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज सर्कुलर. सो 2-dimensional motion is the motion in which two coordinates are sufficient to specify the motion of an object. So circular motion is an example of 2D. Circular motion is one example and second is projectile. I hope आप projectile भी पढ़ चुके हो अब तक, so आपको easily समझ आ जाएगा कि what is projectile. Projectile is also 2-dimensional motion. Suppose I'm having a ball in my hand and I will throw this ball like this. So my hand is making some angle with the horizontal. In projectile motion you can see when I will throw this ball like this, so my hand is in which I am holding the ball is making some angle with the horizontal. So I am drawing the diagram over here. Suppose this is the ball which is thrown like this and it again falls on the ground. So this was the initial direction of the ball which is making an angle theta with the horizontal. So such a motion is known as projectile. अब यहाँ पे अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लेती हूँ तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो इस बॉल का जो मोशन हम स्पेसिफाई करेंगे. सपोज 3 पॉइंट्स मैंने ले लिए, इन तीनों पॉइंट्स पे यहाँ पे इसकी पोजीशन x1, y1 है, यहाँ पे अगेन x2, y2 है और यहाँ पे अगेन x3, y3 है. So out of the 3 coordinates only 2 coordinates are changing. So such a motion is studied under 2-dimensional motion. So circular motion and projectile are examples of the
मोशन. नेक्स्ट इज थ्री डायमेंशनल मोशन. थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना भी ले तो आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो, सपोज ये एक रूम है, इस रूम में एक हनी बी मूव कर रही है. वो ये उसके लिए एक फ्री स्पेस है, कभी वो इधर जाएगी, कभी लेफ्ट जाएगी, कभी अप जाएगी, कभी डाउन जाएगी. तो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, उसके मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए वी नीड all the three coordinates x, y and z. So motion of a honeybee, a butterfly in a room or in free space, in space, is known as three-dimensional motion. So we have, up to now we have covered what is mechanics, three sub-branches of mechanics: statics, dynamics and kinematics. Then we have studied about the object. What is object? Position of the object, that means state of the object. Object can be in rest as well as in motion at the same time, and that is known as motion and rest are relative to each other. Then we have studied about the frame of reference, what frame of reference is. Then we have studied motion. Motion is of three types: 1D, 2D and 3D. तो 1D का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, वो आप ले सकते हो रेक्टिलिनियर motion. That means motion in straight line is an example of rectilinear motion. And students, this is the most important type of motion from the 11th point of view, 12th point of view and from the NEET point of view also. 2D के लिए we have example circular motion, projectile motion, and 3D के लिए we have example, you can give an example of a honeybee, butterfly, anything. So this is all about. Next we will move towards the kinematics, that is our main unit. So in kinematics, in this unit we will cover four things. Kinematics के लिए first we have to understand the terms. Second is rectilinear motion. Rectilinear motion already we have studied. Third we will study projectile, and fourth we will study motion in plane. Motion in plane. But rectilinear motion, projectile and motion in plane को समझने के लिए you have to understand the terms first. If you are weak at this concept, then you can neither understand this and this. That means you have to make your terms concept to be very, very strong. And what are the terms which we will study under the kinematics are: first is distance and displacement. Distance and displacement. Second is speed and velocity. Third is acceleration. And fourth is physical relation between the physical quantities. Relation between the physical quantities. So this is the complete overview of the unit kinematics. That means in the kinematics we will first cover terms, then rectilinear motion, then projectile, and then motion in the plane. And to do these three concepts to be very strong, you have to be very strong first at the concept of terms. You have to study these terms very, very carefully. As you can see, some of the concept you have studied in 9th also, but we are studying in 11th also, so these are important. In our next coming lectures we will understand one by one concept in a sequence. Thank you.